जिस तरह की बेरहमी, जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता इस सरकार ने ढाई है, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम यहाँ से डिमांड करते हैं कि अगर छात्र से उनको कोई भी हमदर्दी नहीं है, अगर छात्रों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं आप जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए। पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। बदली वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। ये कि छात्र जो है दमन नहीं होने वाले हैं आपके कुछ लाठीचार्ज से, कुछ वाटर कैनन से। हम खड़े हैं, तब तक लड़ेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलता। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। जो छात्र मूवमेंट से निकले हुए खुद एक नेता हैं, उन्हें ये किस तरीके से बोलने में शर्म आनी चाहिए, उन्हें ये सोचने में और ये बयान देने में कि वो खुद एक छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं और छात्रों के ऊपर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो, जो गरीब दलित छात्र पढ़ने आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से छात्र पढ़ने आते हैं, महिलाएं पढ़ रही होती हैं और तैयारी कर रही होती है, उनके साथ न्याय हो और बीपीएससी का एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। और जिस तरह की बेरहमी, जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता इस सरकार ने ढाई है, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बात के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। बिहार भर में चक्का जाम का कॉल दिया गया है, चक्का जाम वहां चल रहा है। उसके साथ दिल्ली की सड़कों पर भी आज हम यहाँ आए हैं इसी सवाल को लेकर, और यह आंदोलन तब तक चलते रहेगा कि जब तक ये सरकार इस्तीफा नहीं देती, जब तक बीपीएससी का एग्जाम दोबारा नहीं होता। और जितनी जो धांधलियां करवाने वाली कंपनियां हैं, जो जिस तरह से एक रैकेट चला हुआ है कोचिंग सेंटरों का, कोचिंग माफियाओं का, जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, ऐसी कंपनियों को भी, ऐसी दुकानों को भी बंद करने का हम यहाँ से आह्वान करते हैं। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है। पूरे देश भर में हमने देखा है कि जहां भी बीजेपी की सरकार थी, तब से देख रहे हैं कि पेपर लीक हुई है, चाहे वो नेट हो, नीट हो। आज बिहार में, पटना में हम देखते हैं कि बोलते हैं कि एक सेंटर में ये पेपर जो है लीक हुआ है, लेकिन एक सेंटर नहीं है। ये लगातार ये पैटर्न हमें समझना पड़ेगा। जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम हो रही हैं, ऑल इंडिया एग्जाम्स हो रही हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे वो नौकरी की हो, उसमें धांधली हो रही है। और इससे किसको फायदा मिलेगा? जिनके पास पैसे हैं वो पेपर खरीद के, जो स्कैम है वो करके आगे जाके नौकरी ले लेंगे और वही आगे जाके भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये भ्रष्टाचार को हमें जड़ से जो है निर्मूल करने के लिए आंदोलन को और मजबूत करना होगा। जो बिहार में हुआ है, ये घटना देश के किसी भी और कोने में ना हो। ये जो इनका जो सोच है, ये सोच को ही हमें खत्म करना होगा। इसके लिए दिल्ली में हम लड़ रहे हैं, जेएनयू में हमने पिछले दिन कॉल लिया था, उसके बाद बिहार भवन में हमने परसों कॉल लिया था, आज जेडी ऑफिस में हमने कॉल लिया है। ये उसको समझना चाहिए कि छात्र जो है दमन नहीं होने वाले हैं आपके कुछ लाठीचार्ज से, कुछ वाटर कैनन से। हम खड़े हैं, तब तक लड़ेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलता। ये बीपीएससी स्कैम की जांच नहीं हो जाती और बीपीएससी का फिर से एग्जाम होने के बाद जो है फेयर एग्जाम हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। एक सिंपल सी डिमांड है। एक भविष्य लिए हुए छात्र आता है कि हमारा भविष्य अच्छा हो, सबके हित में हो, अपने परिवार के हित में हो, देश के हित में हो। वो आने के बाद कितनी मुश्किलों के बाद एक परीक्षा की तैयारी करके एग्जाम हॉल तक पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम रद्द हो गया है। उसके बाद क्या देखते हैं कि बिहार की जो स्टूडेंट हैं वो इकट्ठा होते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, 12 दिन भूख हड़ताल चलती है। उसके बाद उन पे अचानक से लाठियां, वाटर कैनन चलाया जाता है, उनको जलील किया जाता है, उन पे जुल्म किया जाता है। उनकी डिमांड ये होती है कि री एग्जाम हो। सीएम नीतीश कुमार हमसे मिलने आए, हमारी बातों को सुने, वही नीतीश कुमार जो एक छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं। हमें पता चलता है यहाँ दिल्ली में, जेएनयू में, कि नीतीश कुमार यहाँ
अपने पार्टी ऑफिस आने वाले हैं जंतर मंतर पे, तो हम यहाँ उनके घेराव के लिए आते हैं, लेकिन हमको क्या देखने को मिलता है कि जब हमारा कॉल आता है तो वो यहाँ से भाग जाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि एक स्टेट का सीएम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, एक जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और छात्र आंदोलन से निकले नेता अपने आप को बोलते हैं छात्रों के साथ, उनको कोई सहानुभूति नहीं है। हम यहाँ से डिमांड करते हैं कि अगर छात्र से उनको कोई भी हमदर्दी नहीं है, अगर छात्रों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं आप जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए, ताकि री एग्जाम कराया जा सके, देश के भविष्य को बचाया जा सके, छात्रों की आवाज को बचाया जा सके। हम देख रहे हैं लगातार जो 3 पेपर लीक होते हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो, फिर नेट का पेपर हो, और फिर आपका बीपीएससी का पेपर। नीट का पेपर भी लीक होता है, मुझे बकायदा याद है मई में पेपर होती है, पटना के ही सेंटर में सबसे पहली बार एफआईआर पटना पुलिस रजिस्टर करता है कि पेपर लीक हो जाता है, और उसी बेशरम पुलिस को 2 महीने लग जाते हैं सिर्फ ये मैच करने में कि ये क्वेश्चन मिल रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से कि नहीं मिल रहा है। सोचने वाली बात है कि ये 5 मिनट का हमें दे दो, हम बता देंगे भाई मैच कर रहा है, ABCD तुमसे मैच नहीं हो पा रहा, सोचने वाली बात है। फिर आपका पेपर लीक होता है, नेट का पेपर लीक होता है, और फिर आपका बीपीएससी का पेपर, जो नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था कि एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो, जहां 20,000 बच्चे एक साथ में बैठ के एग्जामिनेशन दे पाएंगे। फिर पेपर लीक होता है, उसी सेंटर में फिर से पेपर लीक होता है, और नीतीश कुमार, जिनको समझना चाहिए कि देश के, उनके राज्य की राजधानी में, जहाँ पे लगातार बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000 संख्याओं में छात्र रोज आ रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। ये कोई पहली लाठीचार्ज नहीं हुई है कल, ये तीसरी लाठीचार्ज है। रात को 12 बजे 10 बजे के आसपास से ये चार्ज चालू होता है, और लोगों को 1-2 बजे रात तक पीटा जाता है, दौड़ा के वीडियो सामने आते हैं। हम लोग वहाँ पे नहीं उपस्थित हैं, हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है। और अगर जब लाठीचार्ज हो रहा है वहाँ पे, उसके 1-2 मिनट बाद हमें खबर आ जा रही है कि पटना पुलिस ने चार्ज कर दिया, तो ये किस विश्वास पे बोल रहे हैं कि जिस सेंटर का पेपर लीक हुआ सिर्फ हम वहीं पे एग्जाम लेंगे। व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का, अगर मेरे फोन में अगर एक बार मैं फोटो क्लिक करके किसी ग्रुप पे डालूं, हजारों लोगों की संख्या में वो 1 मिनट के अंदर पहुंच जाता है वो क्वेश्चन पेपर। जब छात्रों को विश्वास नहीं है, जो छात्र जो उस पेपर में पेपर देने वाले और दे के भी आए हैं, अगर उन्हें विश्वास नहीं है इस पेपर के परीक्षा के ऊपर कि सिर्फ पेपर एक सेंटर पे लीक नहीं बल्कि तमाम जगहों पे लीक हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग जगहों पे पहुंचा है, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि पेपर को दोबारा कराया जा सके। पहले ये तमाशा लाते हैं नॉर्मलाइजेशन का, अगर आप दूसरे सेंटर में पेपर लोगे, सिर्फ एक सेंटर को खास तौर पे लोगे, तो नॉर्मलाइजेशन तो वैसे भी होगा। ये कौन सा गुनाहगारी सिखा रहे दूसरों को। और तीसरी बात, जो लगातार सम्राट चौधरी बयान दे रहे थे कि राजनीतिकरण हो रहा है, ये तो छात्र नहीं है, ये तो राजनीतिकरण हो रहा है। क्या कहा जाए उनसे, कोशिश में तो है कि मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन सोचने वाली बात है कि मुरेठा तो आप संभाल नहीं पाए अपना राज्य, क्या संभालिएगा साहब आप, पहले मुरेठा संभाल लीजिए। जिस नीतीश कुमार के चक्कर में थे, मुरेठा तो खुलवा ही दिया आपका। अब आप मुख्यमंत्री बनिएगा कि नहीं बनेगा हमें नहीं पता, पर पेपर तो आपको कराना होगा। कह रहे वहाँ पे अभ्यर्थी है ही नहीं, अब राजनीति करने वाले लोग पहुंच रहे हैं। कितने लोग देश में राजनीति करने के लिए 20,000 लोग पहुंच रहे हैं, सोचने वाली बात है। और अगर राजनीति हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री राजनीति के ही थ्रू, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आगे बढ़ के आता है सामने, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, जो छात्र मूवमेंट से निकले हुए खुद एक नेता हैं, उन्हें ये किस तरीके से बोलने में शर्म आनी चाहिए, उन्हें ये सोचने में और ये बयान देने में कि वो खुद एक छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं और छात्रों के ऊपर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बदनाम करना होता है ना मूवमेंट्स को, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो। किसान आंदोलन के समय भी ऐसा ही सुनने में आया था कि वो किसान नहीं है, वो तो जमींदार लोग हैं, वो लोग अलग पिज्जा खा रहे हैं, क्या किसान पिज्जा नहीं खा सकते। किसने उनके सिख लोगों के पगड़ी को देकर खालिस्तानी भी बोल दिया गया, तो खालिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है। तो जब जब देश में मूवमेंट उठाया, लोगों ने सवाल उठाया बदनाम करने के लिए, तो उस बदनामी से डरने वाला नहीं हम ना। मूवमेंट शायद दिल्ली में हो या फिर बिहार में हो, हर जगह जो मूवमेंट बढ़ रहा है आगे, मूवमेंट और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेगा। और जेएनयू की तरफ से मैं अपने संगठन DSF की तरफ से बस यही मांग रखूंगा कि इस मूवमेंट को और मजबूत करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे।